हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए अमेजिंग कंटेंट के साथ। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि चॉक एंड स्लेट में बहुत जल्द जावा प्रोग्रामिंग पर पूरा एक लेक्चर सीरीज आएगा जिसमें हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक जावा सीखेंगे। तो ये सीरीज़ ऑलरेडी आ चुका है। 28 सितंबर को ये सीरीज़ लॉन्च हो चुका था और इस पर ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ऐसे ही रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने ये सीखा था कि एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि ये कंपाइलर हो क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने सीखा था कि जावा को हम लोग कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और हम लोग ने एक नॉर्मल सा जावा प्रोग्राम बनाकर भी देखा था। थर्ड वीडियो में हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट सीखे थे और उस पर भी एक प्रोग्राम बनाया था। फोर्थ वाले वीडियो में हमने जावा के ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था और एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी देखा था। तो चलिए हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट फॉर वर्किंग लाइक दिस, है ना। एंड एट द सेम टाइम जिसने बेल आइकन को नहीं दबाया जल्दी से जाओ बेल आइकन को भी दबाओ ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज का हमारा लेक्चर क्या होने वाला है, तो आज हम लोग सीखेंगे इनपुट इन जावा, ठीक है। और मैं पहली एक बात क्लियर कर देता हूं कि इसमें हम लोग फिर से कुछ पैकेजेस का कॉन्सेप्ट सुनेंगे या क्लास सुनेंगे या ऑब्जेक्ट सुनेंगे। तो ये सब बात को सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुक में आप लोग को ऐसा भले पढ़ाते होंगे कि पहले ही टॉपिक में आपको दे दिया गया कि उप्स क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, दिस दैट ब्ला ब्ला बकेंगे और क्लास ऑब्जेक्ट पैकेज सब आपको फर्स्ट पेज में ही दे देंगे। तो बट वो सब का टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको अपने तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको जैसे बताते जा रहा हूँ आप उसके साथ स्टिक रहो, आप बहुत अच्छे से जावा सीख जाओगे। तो अभी हम लोग जावा में इनपुट लेना सीखेंगे और कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसे मैं अभी कहूँगा कि आप सिर्फ अभी ध्यान में रखो, इसे आप बाद में जाके समझ जाओगे एंड ट्रस्ट में आप उसे और अच्छे से बाद में समझोगे, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी का हमारा क्या है टॉपिक, तो हमें जावा में लेना है इनपुट। अब जावा में इनपुट लेने से मेरा मतलब क्या है, तो चलो इस चीज़ को भी एक प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो बिल्कुल बिगनिंग से, जो नहीं कर रहे हो तो यार प्लीज़ बिगनिंग से फॉलो करो, आप ही के लिए बेटर होगा। मैंने क्या किया था, मैंने अपने ई ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है, क्या, जावा ट्यूटोरियल नाम से। मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं आपको ये भी फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी आईडीई का अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप यूज टू हो जाओ नोटपैड में एकदम बेसिक से खुद से सारे प्रोग्राम का सिंटैक्स लिखने के लिए। आईडीई में आपका एक फ़ायदा होता है कि आप कुछ शॉर्टकट्स भी लगाते हो तो सिंटैक्स पूरा आपके लिए लिखा हुआ आ जाता है, तो वो एक बेनिफिट है। बट जब आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे, अभी तो बिगिनर है ना, तब आप आईडीई का यूज़ करना और मैं आईडीई को भी इंस्टॉल करना और यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। तो डोंट वरी, आपको हर कुछ मिलने वाला है, बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे सिखाया था कि हम लोग न्यू में जाकर एक नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेंगे, क्योंकि जावा के प्रोग्राम को हम लोग किसी टेक्स्ट कहीं तो लिखेंगे तो लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, तो हम लोग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेंगे। अब क्योंकि ये इनपुट से रिलेटेड है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ इनपुट जावा, ठीक है। आई थिंक अगर आप शुरू से फॉलो करते हैं तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जावा के प्रोग्राम्स को कैसे सेव किया जाता है, तो डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। तो मैं यहाँ जाकर इसे डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने एक बात और कही थी कि आपका जो पूरा प्रोग्राम है क्लास में आएगा और पब्लिक क्लास, इस क्लास का नाम दे दो इनपुट जावा, है ना। और फिलहाल के लिए मैंने आपको सिर्फ ध्यान में रखने के लिए कहा था कि ऐसा समझा करो कि मेरा होल प्रोग्राम जो है वो एक क्लास में बंडल अप होके आता है, बस अभी फिलहाल के लिए यही समझो। फिर एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये फंक्शन में भी क्या हो रहा है, तो ये फंक्शन में मैंने कहा था कि आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 4 लाइनें हैं आपको ये लिखनी है ना। ये जो इतने सारे लाइनें ये आपको फिक्स लिखना है और ये फंक्शन के अंदर में ही फिलहाल आपको सारा प्रोग्राम लिखना है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि मेन फंक्शन से ही कंपाइलर आपका प्रोग्राम पढ़ना चालू करता है, ठीक है। चलो, क्योंकि हम लोग डेटा टाइप और वेरिएबल सीख चुके हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट लेता हूँ इंट a इक्वल्स टू 10। हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी सीख चुके हैं, b इक्वल्स टू 20 मैंने असाइन कर दिया। फिर मैंने इंट c में क्या डाला, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, और मैंने इंट c में क्या डाला, a प्लस b, ठीक है। और मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c, ठीक है। मैंने c को प्रिंट कर दिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे।
कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना है, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था कि आपका जहाँ पे भी प्रोग्राम रखा हुआ है वहाँ पे आपको जाना है, cmd ऐसे टाइप कर देना, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा खुला हुआ मैं बंद कर देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में गया, हमें प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंपाइल, तभी तो बाइट कोड में बनेगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी इनपुट जावा डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल कर दिया मैंने। अब मैं इसे रन करूँगा, जावा इनपुट जावा। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया 30। तो अब एक बात मुझे बताओ कि सपोज़ करो मुझे एक यूज़र ने कहा था कि मेरे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना दीजिए जहाँ पे मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है और जब मैं जो नंबर चाहूँ उन्हें ऐड कर पाऊँ। तो क्या आपका ये प्रोग्राम उतना ज़्यादा डायनेमिक है कि जब यूज़र जो नंबर चाहे वो ऐड कर पाए? चलो फिर से रन करके देखते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करता हूँ। तो मैंने इसे फिर से रन किया तो आंसर 30 ही आया। बट चलो अब मैं चाहता हूँ कि मैं 100 और 200 को ऐड करूँगा। तो मैं फिर से प्रोग्राम में गया, इधर मैं फिर से प्रोग्राम में गया और मैंने यहाँ पे इसे 100 बना दिया और इसे 200 बना दिया। अब मैं यहाँ जाऊँगा, फिर से कंपाइल करूँगा और इसे रन मार दूंगा तो आ गया 300। फिर से रन किया तो आ रहा है 300। तो ये देखो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर ये वैल्यूज़ को जो फिक्स कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल ऐसा बन रहा है जिसमें हम लोग को सिर्फ फिक्स वैल्यू का ही आंसर आएगा। बट प्रोग्राम तो कुछ ऐसा डायनेमिक होना चाहिए ना। अगर मैं ये प्रोग्राम बना के यूज़र को दे दूँ तो अब मान लो उसे 500 और 700 को ऐड करना होगा तो वापस से मेरे पास आएगा, फिर वैल्यू को चेंज करवाएगा, फिर कंपाइल करेगा, फिर रन करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो असल में यूज़र को मुझे प्रोविज़न देना होगा कि भाई यूज़र तुम खुद के नंबर खुद ही डालो और उन्हें ऐड करो, और ये प्रोविज़न हमें जावा देता है। हमें ये फिक्स्ड वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यूज़ लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। प्रोग्राम तो तब हुआ कि जब यूज़र जो चाहे जितने बार भी प्रोग्राम को रन करे नए वैल्यूज़ डाले और आंसर पाए, है ना। तो चलो मैं सबसे पहला काम तो करता हूँ कि यहाँ से ये जो फिक्स वैल्यू लिया उसे हटा दिया। अभी मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक इंट a और एक b, ठीक है, और c में रख दिया उन दोनों को ऐड करके। बट ये a और b में वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे, तो ये वैल्यूज़ हम लोग यूज़र से मांगेंगे। अच्छा, अब यूज़र से हम लोग वैल्यूज़ मांगते कैसे, तो यूज़र से हम लोग वैल्यूज़ मांगते हैं स्कैनर क्लास के मदद से। ठीक है, अब ये स्कैनर क्लास क्या है, तो जिसने भी जावा लैंग्वेज को लिखा उसने हमारे लिए कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस बना दिए थे। जैसे कि किसी को भी जावा में अगर इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का मदद करो और जावा में इनपुट ले सकते हैं। ऐसे स्कैनर की तरह दूसरे क्लासेस भी है जिसकी मदद से हम लोग जावा में इनपुट ले सकते हैं, आई मीन यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं स्कैनर क्लास को। तो क्या करना है, हमें स्कैनर क्लास की मदद से हम जावा में इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, चलो पहली पॉइंट तो ये समझ गए। अब एक बात और सुनो, जिस तरह से आपका लाइब्रेरी होता है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं ना, बुक्स का कलेक्शन है लाइब्रेरी, तो वैसे ही जिसने हमारे लिए जावा बनाया और उसने जावा में ये स्कैनर क्लास भी लिख के वो चला गया वो इंसान, तो उसने सिर्फ स्कैनर क्लास ही नहीं लिखा, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे यूटिलिटी क्लासेस हमारे लिए लिख के चल गए। यूटिलिटी क्लासेस मतलब ऐसे क्लासेस जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जिसने जावा को बनाया वो ये सब क्लासेस लिख कर चले गए। ठीक है, तो अब उन्होंने जब ये सब क्लासेस लिखे तो बहुत सारे क्लासेस को वो बंडल अप करके एक ही फाइल में लिख के चले गए, है ना। ऐसे बहुत सारे वो लोग एक्चुअल में पूरे बहुत सारे फोल्डर्स उन्होंने बनाए। एक फोल्डर जिसमें बहुत सारे क्लासेस, एक दूसरा फोल्डर जिसमें बहुत सारे क्लासेस, एक तीसरा फोल्डर जिसमें बहुत सारे क्लासेस, ऐसा इमेजिन करो। तो उन्हीं फोल्डर्स को हम बोलते हैं पैकेजेस। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक पेंट में दिखाऊँ तो कुछ ऐसा समझ लो, ये मेरा एक जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये पूरा एक पैकेज है। ठीक है, इस पैकेज का नाम है यूटिल। कौन सा पैकेज है ये मेरा, यूटिल पैकेज। इस पैकेज का नाम है यूटिल पैकेज। ठीक है, ये कौन सा पैकेज है मेरा, यूटिल पैकेज है। देखो यहाँ नाम लिख दिया मैंने यूटिल। ठीक है, और उसके अंदर ये जो स्मॉल स्मॉल आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब जावा के अलग अलग क्लासेज है। उसी में से एक क्लास है मेरा जिसको मैंने यहाँ रेड से मार्क किया है। सपोज ये है मेरा कौन सा क्लास, तो यही है मेरा स्कैनर क्लास। ठीक है, कौन सा क्लास है ये मेरा, यही है मेरा स्कैनर क्लास। ठीक है, ये रहा मेरा स्कैनर क्लास। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा पैकेज क्या है। तो पैकेज एक अलग फाइल है जैसा रेक्टेंगल में दिख रहा है, जिसके अंदर में बहुत सारे क्लासेस लिखे गए हैं, जिसमें से एक क्लास है मेरा ये स्कैनर क्लास। ठीक है, और इसी स्कैनर क्लास की मदद से मैं जावा में यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है,
स्कैनर क्या है, तो एक प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा के प्रोग्रामर ही लिखकर चले गए थे और उन्होंने इसे एक पैकेज में डाला था। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अगर मैं कहूँ पैकेज क्या है, तो पैकेज कंटेन्स क्लासेस ग्रुप टुगेदर जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी कंटेन बुक। So in Java we have a predefined package called util package and which has a scanner class which we can use for taking input। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि हम लोग स्कैनर क्लास को कैसे यूज करेंगे। तो देखो ये मेरा एक जो क्लास मतलब फाइल है, ये मेरा कौन सा फाइल है, इसका नाम है input java.java। ठीक है, तो इस फाइल में मुझे यूज करना है स्कैनर क्लास को। तो इस फाइल में अगर मुझे स्कैनर क्लास को यूज करना है तो इस फाइल में मुझे स्कैनर क्लास को बुलाना भी पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे बुलाते हैं, हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करो, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करो, पर स्कैनर क्लास कहाँ रहता है वो भी तो बताना होगा। तो हमें बताना होगा कि जावा में डॉट, फिर लिखना होगा यूटिल, यूटिल नाम का एक पैकेज है, उसके अंदर है स्कैनर क्लास, उसे बुला दो। तो अब क्या हुआ, मेरा ये जो करंट फाइल है, मतलब ये जो मेरा करंट क्लास का फाइल है, ये समझने लगेगा अच्छा स्कैनर बोल के भी है, अच्छा हम लोग वो स्कैनर को बुला रहे हैं जो यूटिल के अंदर रहता है और जो जावा में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप इतना समझ लो कि आपको ये अगर स्कैनर क्लास को यूज़ करना है या किसी भी प्री डिफाइंड क्लास को यूज़ करना है तो हमें हमेशा उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब भी whenever we use a predefined class we need to import it। ठीक है, इतना समझ में आया कि किसी भी हम लोग को प्री डिफाइंड क्लास को यूज़ करना है तो हमें करना है उसे इंपोर्ट, जैसा हमने यहाँ किया है। जावा में रह रहे यूटिल पैकेज में से स्कैनर को किया इंपोर्ट। यूटिल क्या है, एक पैकेज है और पैकेज आई थिंक डायग्राम से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ग्रुप ऑफ क्लासेज है, इतना समझो। प्री डिफाइंड पैकेज है यूटिल, वैसे हम लोग आगे चल के खुद का अपना पैकेज बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, चलो अब मैंने इतना सा समझ लिया कि मैंने स्कैनर क्लास को बुला लिया। अब स्कैनर क्लास का यूज करके हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो क्लास को यूज करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, क्लास को यूज करने के लिए हमें करना पड़ता है कि वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समझ लो हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए, मतलब एक्चुअल में हम लोग को क्लास का एक रेफरेंस मिल गया। ठीक है, और अभी भी बात समझ में नहीं आई तो इतना सिर्फ डायरेक्ट अभी के लिए याद कर लो, हर चीज को डिटेल में जानेंगे, अभी के लिए याद कर लो कि क्लास को यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो हम लोग क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में एक सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स कैसा है, तो वो ऐसा सिंटेक्स है, क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल दो या रेफरेंस वेरिएबल बोल दो, उसका एक नाम लिख देते हैं, जो नाम हम लोग सोच सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं वैसे यहाँ पे कोई अपने मन का नाम दे दो। फिर हम लोग न्यू कीवर्ड लिखते हैं, फिर वापस से क्लास नेम लिख के पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ पास भी कर सकते हैं। तो वही सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि स्कैनर क्लास के मदद से ही यूजर से इनपुट लिया जा सकता है। तो स्कैनर का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, स्कैनर obj इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम डॉट इन क्यों पास किया, तो इतना समझ लो, अभी हम लोग कीबोर्ड से यूजर से इनपुट ले रहे हैं इसलिए सिस्टम डॉट इन पास किया। किसी को अभी भी दिक्कत है तो फिलहाल के लिए इतना भी सोच कर चल सकते हैं कि अगर यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहला प्रोसेस करना है कि इस लाइन को लिखना है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है। सेकंड आप ध्यान में रख सकते हो या एक बार के लिए याद भी कर सकते हो कि हमें ये लाइन लिख देना है। ठीक है, जिसमें से ये जो obj वेरिएबल है इसका नाम आप टॉम डिक हैरी कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, चलो ये obj आ गया। अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। ठीक है, और इनपुट लेके वेरिएबल में ही तो रखेंगे, तो एक के अंदर हम लोग इनपुट ले रहे हैं, किसके मदद से ले रहे हैं, तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट। तो obj डॉट, अब ये सिंटेक्स है, नेक्स्ट इंट लिखना होगा। नेक्स्ट इंट क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग इंटीजर ले रहे हैं, b में भी इंटीजर ले रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे obj डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। दोनों को ऐड किया, c में रखा और c को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरा प्रोग्राम कैसे चलता है। ठीक है, मैं इसे कंपाइल करता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये एरर देगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो चलो हम लोग इसे लिखते हैं। अब देखो मेरा प्रोग्राम रन हो गया, बट आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ। बस यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, असल में कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो वो यूज़र के इनपुट का वेट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 50, फिर एंटर मारूंगा, देखो फिर से ब्लिंक कर रहा है, तो ये यूज़र के इनपुट का फिर से वेट कर रहा है, क्योंकि हमने 2 बार इनपुट लिया ना, ए और बी दोनों में। यहाँ लिख देता हूँ 40, जैसे एंटर करूँगा देखो 90 आंसर आ गया। तो इसीलिए यूज़र इनपुट को ऐसे डायरेक्टली नहीं ले लेना चाहिए, उससे पहले एक मैसेज दे देना चाहिए ताकि यूज़र भी तो समझे उसे करना क्या है। तो यहाँ एक मैसेज दे दो,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप लोग को पता ही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ही हम लोग कुछ भी आउटपुट करते हैं। वहाँ एक मैसेज आउटपुट कर दो, मैसेज को आउटपुट करने के लिए उसे डबल कोट्स में डालते हैं। तो यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ प्रॉपर, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और मैं सेम टू सेम उठाता हूँ और इसके नीचे में डाल देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। चलो, है ना। चलो चाहो तो यहाँ ln भी लगा दो। चलो अब इसे फिर से कंपाइल करते हैं। अब ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया होगा। अब इसको रन करते हैं। अब इंटर फर्स्ट नंबर में हमने डाला 70, एंटर सेकेंड नंबर में डाला 80। देखो आ गया आंसर 150, है ना। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमसे पूछा। अब देखो फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब मेरा मर्जी होगा, फर्स्ट में डालूंगा 50, सेकेंड में डालूंगा 80, आंसर आ गया 130। अब फिर से मैं रन करता हूँ एक बार, फिर से एक बार मैं रन करता हूँ। यहाँ पे डाला मैंने 60, फिर डाला मैंने 80, यहाँ आ गया 140, है ना। तो ऐसे कर कर यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि अब यूज़र को जो चाहे वो वही इनपुट ले सकता है ना। पिछले बार हम लोग का प्रोग्राम रेस्ट्रिक्ट हो गया था, बट इस बार रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। देखो आप जितनी बार भी रन करो आप नया नया इनपुट दे दो, और यही तो हुआ ना एक डायनेमिक प्रोग्राम। फिक्स नंबर को ऐड करना कोई प्रोग्राम नहीं होता। यहाँ पे अब जब चाहो जो न चाहो उस नंबर को ऐड करो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यूज़र से इनपुट लेने का क्या मतलब है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा सिंटेक्स सीख लेते हैं अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स, आई मीन डेटा टाइप्स का इनपुट लेके। तो चलो मैं अलग अलग डेटा टाइप्स का इनपुट लूँगा। तो सबसे पहले मैं एक इंट बना लेता हूँ, एक बनाते हैं डबल डी, एक बनाते हैं स्ट्रिंग SC, एक बनाते हैं आपका कैर CH, एक बनाते हैं आपका फ्लोट F। चलो इतना ही देखते हैं अभी, है ना। आप क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। चलो बन गया। यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और सिस्टम डॉट इन इसलिए पास किया क्योंकि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। घबराने वाली बात नहीं है, किसी के दिमाग से अगर ये सब ऊपर भी जा रहा है तो ध्यान में रखो कि इंपोर्ट करना है स्कैनर क्लास को, इस लाइन को लिखना है। वेरिएबल्स तो नॉर्मल डिक्लेयर करना जानते ही हो, अब इनपुट लेना स्टार्ट कर देना। अब a इज इक्वल्स टू, इनपुट किसके मदद से लेोगे, अच्छा इसका नाम SC से मैं OBJ दे देता हूँ, ठीक है OBJ। तो OBJ की मदद से ले रहे हो, तो यहाँ OBJ डॉट नेक्स्ट इंट लिखना पड़ा। तो यहाँ हम लोग अब क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल्स टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। D में हम लोग लेंगे OBJ डॉट नेक्स्ट डबल। अब हम लोग लेंगे SC में, बट यहाँ पे आप सोचोगे स्ट्रिंग है, बट स्ट्रिंग है तो OBJ डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या, नहीं OBJ डॉट नेक्स्ट, ठीक है। कैरेक्टर में क्या करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो कैरेक्टर क्या होता है, एक सिंगल वर्ड ना। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ अभिषेक, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ A एक कैरेक्टर है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, OBJ डॉट नेक्स्ट ही लिखना है, लेकिन साथ में फिर आपको लिखना होगा एक चीज़ और, कैर एट 0। ये कैर एट 0 क्या है, तो कैर एट 0 का मतलब होता है जो कैरेक्टर है पहले इंडेक्स का वो बता दो, है ना। यानी कि मान लो आप ऐसे करके इनपुट दे रहे हो कुछ, तो सिर्फ वो पहला ही कैरेक्टर को पकड़ेगा, ठीक है। वो स्ट्रिंग में होगा कि आप ये बहुत सारा कैरेक्टर पकड़ेगा, बट कैर एट 0 लगाने से सिर्फ पहला कैरेक्टर पकड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट बचता है आपका फ्लोट, F इज इक्वल्स टू OBJ डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। अब आपको करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, A को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब मैं ढेर सारा करता हूँ कॉपी, A प्रिंट किया, फिर ID की बारी, ln लिख देता हूँ वरना फिर नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, फिर आई SC की बारी, फिर आई CH की बारी, फिर आई F की बारी, है ना।
मैंने सेव कर दिया। अब इधर गए, देख लेते हैं भैया कंपाइल तो सही हो गया है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैसेज लिखा नहीं था तो इसीलिए डायरेक्ट बोल रहा है, तो पहला वाला मैं नेक्स्ट इंट ही मांग रहा है, मैं इंट दे देता हूँ। नहीं तो चलो इसको भी हम लोग प्रॉपर मैसेज दे ही देते हैं, वरना बेचारा यूज़र कंफ्यूज होगा। तो चलो यहाँ पे मैं इंट से पहले देता हूँ एक प्रॉपर मैसेज जो है एंटर अ इंट, ठीक है। अब इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज देते हैं एंटर अ डबल, इसके नीचे एक प्रॉपर मैसेज देते हैं एंटर अ स्ट्रिंग, इसके नीचे एक प्रॉपर मैसेज देते हैं एंटर अ कैरेक्टर, और इसके नीचे एक प्रॉपर मैसेज देते हैं जिसका नाम है एंटर अ फ्लोट। सेव करो, जाओ इधर, एक बार फिर से CMD खोल देते हैं। अब लिखते हैं जावा सी इनपुट जावा डॉट जावा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अपना प्रोग्राम कंपाइल होगा। चलिए जी, कंपाइल हो गया। अब कर देते हैं रन, इसे रन कर दिया। बोलता है इंट डालो, मैंने इंट डाला। बोलता है डबल डालो, मैंने डबल डाला। बोलता है स्ट्रिंग डालो, मैंने स्ट्रिंग डाला। बोला कैरेक्टर डालो, कैरेक्टर डाला। बोला फ्लोट डालो, फ्लोट डाला। इसने सबको प्रिंट भी कर दिया। देखो कितना बेहतर तरीका से हमने इनपुट भी लिया और आउटपुट भी दिया। अब आई थिंक इनपुट आप लोग सीख चुके होंगे। मैं लास्ट बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों को करना क्या है। इंपोर्ट करना है यूटिल पैकेज में से स्कैनर क्लास को, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यूटिल पैकेज से इंपोर्ट किया स्कैनर को, स्कैनर का बनाया ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट के मदद से इनपुट लिया। जैसे नेक्स्ट इंट, इंट के केस में नेक्स्ट डबल, डबल के केस में नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट के केस में नेक्स्ट स्ट्रिंग के केस में, और नेक्स्ट डॉट कैर एट 0 कैरेक्टर के केस में, ठीक है। और सबका हमने ले लिया इनपुट, ठीक है। चलो अब एक बुलियन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे बुलियन बी, और चलो एक और यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ। यहाँ पे एंटर बुलियन, बुलियन के लिए भी एक वेरिएबल, अच्छा बुलियन भी ले ही लिया है, तो यहाँ ले लेते हैं बी इज इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट बुलियन, है ना। और यहाँ पे इसे प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे आप प्रिंट में क्या लिखोगे, b, है ना। चलो अब हम लोग करते हैं इसे रन। चलो कोई एरर नहीं हुआ तो ये चलेगा हमारा झकास प्रोग्राम, है ना। चल गया। चलो अब हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी देते हैं। इंट मांग रहा है 1 दे दिया, डबल मांग रहा है 12 पॉइंट कुछ दे दिया, स्ट्रिंग मांग रहा है कुछ भी स्ट्रिंग दे दिया, कैरेक्टर मांग रहा है a दे दिया, फ्लोट मांग रहा है फ्लोट दे दिया, बुलियन मांग रहा है मैंने ट्रू दे दिया। सब कुछ प्रिंट हो गया, है ना। तो आप सबका एक होमवर्क रहेगा, और होमवर्क कुछ इतना सही है कि आपको एक स्टूडेंट का नेम लेना है, क्लास लेना है, रोल लेना है, मार्क्स लेना है और सेक्शन लेना है, और इन सभी को प्रिंट करना है। इसमें आपका चैलेंज रहेगा कि आपको पहचानना है कि किस चीज़ को कौन सा डेटा टाइप देना है। नेम कैसा डेटा टाइप होगा, सेक्शन कैसा डेटा टाइप होगा, उसका एज कैसा डेटा टाइप होगा, या मार्क्स कैसा डेटा टाइप होगा। यही सब आपको करके प्रिंट करना है, और मुझे आपका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसे मिलेगा चॉक एंड स्लेट की तरफ से एक प्यारा सा शाउट आउट। बाकी आप सब तो हमारी जान हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट के साथ बने रहो और वीडियो को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।